आजादी के उत्सव में आतंकी साजिश नाकाम। पुलिस की बहादुरी को पूरा देश कर रहा है सलाम। देश की राजधानी से लेकर पंजाब तक दहलाने की थी साजिश, लेकिन भूल गए थे ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। नीरज बावाना और तिल्लू ताजपुरिया गैंग से आतंकियों का कनेक्शन क्या है? भारत का खाकर भारत को बर्बाद करने की साजिश कौन कर रहा है? हाल में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। इस हत्या का जिम्मेदार तिहाड़ में बंद लॉरेंस था। मूसेवाला को मारने की प्लानिंग कनाडा से की गई थी। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस के कहने पर पूरी फील्डिंग सेट की और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। आप कहेंगे इस स्टोरी में मूसेवाला का जिक्र क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह जानिए। देश की राजधानी दिल्ली में पंजाब पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आजादी के उत्सव में ये खलल डालने की तैयारी कर रहे थे। देश की राजधानी से लेकर पंजाब के अंतिम छोर तक दहलाने की साजिश थी, लेकिन पंजाब पुलिस की बहादुरी से ये नाकाम हो गई। इसकी प्लानिंग भी कनाडा से तैयार की गई थी। कनाडा में अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला और ऑस्ट्रेलिया में बैठे गुरजंट सिंह का प्लान था कि हिंदुस्तान को दहलाया जाए, लेकिन ये प्लान फेल हो गया और आतंकी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार मिले। क्या क्या मिला और कैसे रची गई थी ये साजिश, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि पकड़े गए आतंकियों का भारत के 2 गैंगस्टर से क्या संबंध है। पहला गैंगस्टर है नीरज बावाना और दूसरा गैंगस्टर है तिल्लू ताजपुरिया। इन दोनों गैंगस्टर से आतंकियों का क्या कनेक्शन है, ये भी जान लीजिए। हिंदुस्तान में रहकर ये लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। पकड़े गए 4 आरोपियों में से 2 पंजाब के रहने वाले हैं और 2 दिल्ली के रहने वाले हैं। इन चारों के नाम है दीपक शर्मा, संदीप सिंह, सन्नी डागर और विपिन जाखड़। सन्नी डागर दिल्ली के ईशापुर का रहने वाला है और नीरज बावाना गैंग के लिए काम कर चुका है। फिलहाल ये चारों आरोपी कनाडा में बैठे अर्शदीप के संपर्क में थे। एक बात समझिए कि ना आतंकी पाकिस्तान से आए न कहीं और से। देश का जो नमक खाते हैं वो ही देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे। अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला के बारे में भी बताएंगे हम, लेकिन 30 सेकंड में ये देखिए कि इनके पास से जो हथियार बरामद किए गए हैं वो बहुत आधुनिक और लेटेस्ट हैं। इनके पास से क्या बरामद किया गया है ये भी जानिए। इनके पास से पुलिस को एक आईडी के अलावा 3 ग्रेनेड, 2 लेटेस्ट पिस्टल और 40 कारतूस मिले हैं। इनका कनेक्शन कितना लंबा है वो तो इनसे पूछताछ के बाद पता चलेगा, लेकिन गैंगस्टर से आतंकी ये कैसे बने, इससे सब हैरान हैं। कनाडा में बैठा अर्श डल्ला जिसके कहने पर ये सब खेल चल रहा था, वो पहले गैंगस्टर था। अर्श डल्ला पंजाब के मोगा का रहने वाला है, लेकिन अब पूरी तरह उसने कनाडा में अपने पैर जमा लिए हैं। उसके कनेक्शन पाकिस्तान में भी हैं। वो पाकिस्तान में बैठे अपने साथियों से कहकर भारत में हथियारों की डिलीवरी कराता है। पहले वो गैंगस्टर था, लेकिन फिर आतंकियों के संपर्क में आकर आतंकी बन गया। भारत की सरकार की तरफ से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। फिलहाल पुलिस अर्श डल्ला को भारत डिपोर्ट कराने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली से पकड़े गए ये चारों आरोपी अर्श डल्ला के संपर्क में थे। गिरफ्तार आतंकी दीपक मोगा के ही जसविंदर सिंह जस्सी को मारने और पंचायत सेक्रेटरी के घर पर फायरिंग करने के केस में भी ये वांटेड था। इसी तरह संदीप सिंह कुछ समय पहले ही दुबई से लौटा था। उसी ने पंचायत सेक्रेटरी के घर फायरिंग के लिए दीपक को हथियार उपलब्ध करवाए थे। इनका तीसरा साथी सन्नी डागर जेल से पैरोल पर बाहर आया हुआ था। डागर नीरज बावाना तिल्लू ताजपुरिया गैंग का एक्टिव मेंबर है। उसने दिल्ली और आसपास के एरिया में कई वारदातें की हैं। विपिन जाखड़ का काम इन तीनों को पैसे और हथियार उपलब्ध कराना था। अर्श डल्ला के संपर्क में ये कैसे आए हैं, इनसे पूछताछ के बाद पता चलेगा।